आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ने वाले भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज के इस वीडियो में विषय विज्ञान कक्षा 8वीं अध्याय 9 जंतुओं में जनन भाग 5 का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र या भिन्न भिन्न प्रकार के जनन से संबंधित परिभाषाओं का अध्ययन किया था। जरायुज, अंडज जंतुओं का भी अध्ययन किया था। तो आज की वीडियो में शिशु से वयस्क यानी शिशु धारण होने के बाद वयस्क में किस तरह से परिवर्तन होता है तथा अलैंगिक जनन की विधियों का वर्णन इस अध्ययन के संबंधित वीडियो में करेंगे। शिशु से वयस्क जब निषेचन प्रक्रिया द्वारा जब युग्मनज का निर्माण होता है तो वो युग्मनज जब एक नवजात शिशु के रूप में जन्म लेता है, वो जन्म लेकर धीरे धीरे परिपक्व होकर वयस्क में किस तरह से बदलता है, इसके संबंध में हम एक मेंढक के जीवन चक्र के बारे में पढ़ेंगे। जब वो वयस्क नहीं होता है तो वो नवजात शिशु उस जनक के शरीर से भिन्न होता है। जैसे अंडा, अंडे से लार्वा या इल्ली, प्यूपा और वयस्क बन जाता है। मेंढक में अंडे से प्रारंभ होकर जब वयस्क बनने में भिन्न भिन्न प्रकार के चरण से गुजरना पड़ता है, जैसा कि चित्र में अगली स्क्रीन में दिखाया जाएगा। मेंढक भिन्न भिन्न अवस्थाओं से जब वयस्क में बदलता है तो इनमें कई प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ऐसा अध्ययन रेशम कीट में भी दिखाने को मिलता है। जब वो अंडज के रूप में जन्म लेता है, उसके बाद में धीरे धीरे वो प्यूपा में और फिर वयस्क में बदलता है। तो इस समय इनके जीवन में कई प्रकार के परिवर्तन आते हैं और वो टैडपोल से वयस्क में जब बदलता है, इस परिवर्तन को कायांतरण कहते हैं। धीरे धीरे वो बड़ा होता है और परिवर्तन के द्वारा नवजात से वो शिशु में बदल जाता है। तो इस प्रकार के चित्र अपन एक मेंढक के जीवन चक्र के माध्यम से देखते हैं। जब वयस्क मेंढक नर और मादा, नर शुक्राणु, मादा जब अंडाणु को जल में छोड़ देता है तो जल पर अंडे तैरते तैरते नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिल जाते हैं तो इनका निषेचन हो जाता है और ये धीरे धीरे परिवर्तन होकर टैडपोल में बन जाता है। और ये टैडपोल धीरे परिवर्तन होकर अगले कुछ बदलाव करके नए टैडपोल में बदल जाता है और वही टैडपोल पड़ा रहने के बाद वापस वयस्क में बदल जाता है। इस प्रकार ये जीवन चक्र था कि जैसे टैडपोल से वो जब वयस्क में बदलता है, इस प्रकार एक परिवर्तन आता है उसमें, उसको कायांतरण कहते हैं। अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन कम विकसित जीवों में सामान्यतः पाया जाता है, जिनके अंदर जनक में एक ही प्रकार के जनक होते हैं। नर और मादा अलग अलग जनक नहीं होते हैं। जैसे इस वीडियो में अलैंगिक की 2 जनन की विधियां का अध्ययन करेंगे। एक मुकुलन विधि
और दूसरा है द्विखंडन विधि। मुकुलन विधि हाइड्रा और यीस्ट में पाई जाती है और द्विखंडन विधि अमीबा जैसे एक कोशिकीय जंतु में संपन्न होती है। हर जीव अपने जैसे उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए जनक से नए जीव की उत्पत्ति करते हैं। ये प्रक्रिया जनन कहलाती थी। यानी सजीव अपने समान अपने जैसी एक संतति पैदा करते हैं, उसे जनन कहते हैं। जनन की दो विधियां थी, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। लैंगिक जनन अपने पढ़ लिया था पहले ही पूर्व के वीडियो में। अलैंगिक जनन की दो विधियों का अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। प्रत्येक जीव अपने जैसे नए जीव की उत्पत्ति करती है। वैसे वैसे हाइड्रा में भी अपने शरीर जब विकसित हो जाता है तो विकसित शरीर पर एक उभार दिखाई देने लगती है। ये उभार विकसित होकर नए जीव में बन जाती है, इसलिए इस प्रक्रिया को मुकुल कहते हैं। उभार जो होती है वो मुकुल है। यीस्ट में भी ऐसी मुकुल दिखाई देती है। ये मुकुल जनक से अलग होकर नए जीव का निर्माण कर देती है। जब वयस्क हाइड्रा के शरीर के ऊपर उभार दिखाई देती है, ये उभार धीरे धीरे विकसित होकर जैसा हाइड्रा का शरीर होता है ऐसे नए जीव के रूप में जन्म ले लेती है और वो मूल शरीर यानी हाइड्रा से पृथक होकर नया हाइड्रा का निर्माण कर देती है। इस प्रकार हाइड्रा से जब मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इस प्रक्रिया को मुकुलन कहते हैं। तो हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। जब एक हाइड्रा किस तरह से विकसित होता है, पहले चित्र में आप ध्यान से देखिए। जब विकसित हाइड्रा के अंदर एक छोटी सी उभार दिखाई देती है और ये उभार अगले हाइड्रा में देखते हैं तो थोड़ी विकसित होती है और ऐसे ऐसे ये अगले हाइड्रा में देखते हैं तो ये विकसित उससे भी तुलना में अधिक हो जाती है। इस तरह से ये विकसित होकर ऊपर स्पर्शांग जो विकसित हो जाते हैं, जो भोजन और गति के में काम क्रिया करते हैं। तो ये जब शरीर विकसित होने पर उभार दिखी जाती है, मुकुल कहते हैं। और मुकुल से जब वयस्क हाइड्रा का निर्माण करने की ये प्रक्रिया जो होती है वो मुकुलन कहलाती है। तो हाइड्रा में ये मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। इसी तरह एक कोशिकीय जीव अमीबा में भी द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। उसका शरीर जब विकसित होता है तो 24 घंटे के भीतर ही उनके केंद्रक में दो विभाजन हो जाता है और विभाजन करके एक ही जीव से दो केंद्रक बन जाते हैं। इसी तरह केंद्रक में विभाजन हुआ, फिर उनकी कोशिका के द्रव्य में विभाजन होता है और ये विभाजन होते होते एक जनक से दो अमीबा यानी दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण कर देती है। इस प्रकार अलैंगिक जनन से नए जनक, इसी जनक से दो संतति उत्पन्न होती है, यानी द्विखंडन, यानी एक शरीर के दो खंडों में बंट जाना। इस विधि को द्विखंडन विधि कहते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि एक पूर्ण विकसित अमीबा एक कोशिकीय जीव है। सारा शरीर को जितनी क्रियाएं होती है वो इस कोशिका द्वारा संपन्न होती है। इस कोशिका के अंदर पहले से ए से बी स्थिति में जब चित्र देखते हैं तो उनके केंद्रक में दो बिंदु दिखाई देते हैं, यानी विभाजन केंद्र, यानी केंद्रक का विभाजन होता है। फिर केंद्रक विभाजन पूर्ण होने के बाद जीव द्रव्य का विभाजन होता है और जीव द्रव्य विभाजन होकर नई संततियां बन जाती है, यानी अलग अलग दो जीव का निर्माण करते हैं। इसलिए एक विकसित जनक अमीबा से केंद्रक विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन, उसके बाद दो संतति निर्माण हो जाती है। इस प्रकार एक ही जीव से दो खंडों में बंट जाना द्विखंडन कहते हैं। यह अलैंगिक जनन की द्विखंडन विधि कहते हैं। इस वीडियो के माध्यम से अलैंगिक जनन की दो विधियां थी। मुकुलन विधि हाइड्रा में संपन्न होती है, द्विखंडन विधि अमीबा में संपन्न होती है। इसलिए कम विकसित जीव अपने
जैसे नए जीव की उत्पत्ति अलैंगिक जनन की विधियों से द्वारा कर देते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। इससे वीडियो से संबंधित कुछ गृह कार्य। कायांतरण किसमें पाया जाता है? ये तो मेढक में पाया जाता है, लेकिन कायांतरण कहते किसे हैं की परिभाषा लिखिए। अलैंगिक जनन की विधियों के नाम लिखिए। हाइड्रा में किस प्रकार की जनन की विधि पाई जाती है? अलैंगिक जनन की किसी एक विधि का चित्र सहित वर्णन कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।